लव यू सो मच शंकुक। कहने की हिम्मत तो नहीं है मुझे तुमसे। कहाँ सारी तुम शंकुक? कोई नहीं, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग माय लव। आई लव यू सो मच शंकुक। कहने की हिम्मत तो नहीं है मुझे तुमसे, पर कह रही हूँ, प्यार है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा। पता नहीं तुम मेरे बिना कैसे रहोगे। ते कहाँ सारी तुम शंकुक? कोई नहीं, तुम सो जाओ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ठीक है? ओके। मॉम, अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो आप ना शंकुक के लिए अपनी पसंद की कोई दूसरी लड़की लेके आना अच्छी सी। ते क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मेरी पसंद की नहीं हो? और तुम्हें क्या कुछ नहीं होगा, ठीक है? यस मॉम, सही बोला, कुछ भी बोली जा रही है। तो तुम पागल हो गई हो? नहीं, अब आप हो जाएंगे पागल, बिकॉज मैंने शुक्र भाई को बोला कि जल्द से जल्द ना आपको एक बेबी दे दे, लिटिल बेबी। हाँ, सच में पागल हो चुकी हो? ऐसी बातें कौन करता है? हाँ, मैं करती हूँ ना हमेशा। दीदी तुम क्यों रो रही हो? तुम वापस आओगी, ठीक है? तुम पागल हो क्या थे? सिर्फ एक सर्जरी तो है नॉर्मल सी, कुछ होगा नहीं होगा। और तुम जल्दी से वापस आ जाओ। देखो आरएम ने बोला कि हम एक फैमिली ट्रिप पर जाने वाले, तो वहाँ पर तुम भी होना जरूरी है। पर अगर मैं नहीं हुई मॉम, तब भी आप फैमिली ट्रिप पर जाओगी, तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं होगा, ओके? शंकुक खुद को संभालो, तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो इतना? शंकुक, जब अंकल ने बोला है ना सर्जरी में तो ठीक हो जाएगी, पर मुझे डर लग रहा है ना, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ भाई, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अंदर से। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं जिंदा नहीं रहूंगा भाई। शंकुक शांत हो जाओ तुम। शंकुक प्लीज शांत हो जाओ बेटा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, ओके? शंकुक, डैड का कब से कॉल आ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? शंकुक रो रहा है क्या? नो, शंकुक रोएगा तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। शुक्र, हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा प्लीज। हाँ जिमिन, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। बताओ, हम बेबी बॉय प्लान कर रहे हैं गर्ल? बेबी गर्ल? डैड, मैं रेडी सर्जरी के लिए, चले? डैड, बेटा तुम ठीक हो जाओगी, ओके? नो डैड। अच्छा आप ना शंकुक का ख्याल रखिए। डॉक्टर जी हो? यस डॉक्टर, वो हमारी जो स्पेशल टीम है वो आ चुकी है, आपका वेट कर रहे हैं। शंकुक तुम टेको लेकर आओ। ओके डैड। डॉक्टर हम चले? यस यस डॉक्टर, लेट्स गो। चले? शंकुक तुम मेरी जाने के बाद किसी से शादी करोगे? शट अप थे, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ पर फिर भी अगर वो वाइफ ही ना रही तो? अच्छा मुझे एक बार किस करने दो। नो, किस प्यार जो भी करना है तुम्हारी सर्जरी के बाद करूँगा, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ, ओके? चलो लास्ट टाइम किस करने दो ना प्लीज। नो, मैं किस नहीं करने दूंगा, हम बाद में किस करेंगे, ओके? पर शंकुक ते शंकुक गुड बाय। नो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ शंकुक शांत हो जाओ, ठीक है? देखो जरा सर्जरी कैसे हुई है। मिस्टर जॉन सर्जरी तो ठीक थी, बट
I'm sorry. मतलब no, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकती। ते, अगर तुम नहीं रहोगी ना तो हम ये जीवन जंगकुक भी नहीं रहेगा। ते तुम कैसे भूल गए हमारा प्रॉमिस? तुमने बोला था हम हमेशा साथ रहेंगे, हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ते ऐसे कैसे चली जाऊं? तुमने मुझे मेरा किस नहीं दिया। पहले मेरा किस दो, उसके बाद जाऊंगी। 가슴이 떨려와 자꾸 तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगी? तुम मुझे डरा रहे थे क्या? अच्छे तुम समझ नहीं रही हो कि मुझे ये रोना धोना बंद करो चको और मुझे मेरा किस दो पहले, ओके? तुम सच में ठीक हो ना? यस चको मैं ठीक हूँ। चको बाहर जाओगे जरा, मुझे देखो इंजेक्शन देने हैं। नो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ रुकूंगा। लिसा आप थोड़ी देर बाद आना प्लीज। ओके दी। चको बेबी इधर आना मेरे पास। बेबी यस माता। चको तुम कितना टेंशन में आ गई थी मुझे लेकर, रोने जैसी हालत थी तुम्हारी, है ना? तुम्हें खोने से फाइनली ये ठीक है। अरे अंकल आप क्यों रो रहे हो? वाह तो अब ठीक हो गई, तो अब हम पक्का फैमिली ट्रिप पर जाएंगे। जी तुम भी आओगे? हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स तुम भी आना। बेबी ये ठीक हो गई है तो हम उसका गिफ्ट दें? कौन सा गिफ्ट होगा? अब वो ते बोल रही थी कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। ओह अच्छा, एक लिटिल सुगा चाहिए क्या आपको? हाँ नहीं मुझे लिटिल जिमी चाहिए। आज क्या करें आप लोग? आपको बेबी प्लान करना है तो अपने बेडरूम में जाओ ना, हमें क्या डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ शंकुक शंकुक तुम लोग प्यार कर रहे तो ना क्यों रोक रहे हो? उससे मुझे भूख लग रही है। लाता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए। हाँ जल्दी लाओ। हाँ पर मन नहीं कर रहा कि तुम मुझसे दूर जाओ। कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ। लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें बोल के दिया था ना कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम्हें अब तक सोचना चाहिए था। मेरा वेट क्यों कर रही हो? मैंने कब बोला कि मैं आपका वेट करेंगे? आपको मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सिर्फ बुक रीड कर रही थी और कुछ नहीं। ओह अच्छा तो मेरा वेट नहीं कर रही थी। सही है, आखिर तुम मेरा वेट क्यों करोगे? हस्बैंड नहीं हूँ ना मैं तुम्हारा। चंकुक आई नो ते ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज हुई होती तो तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती ना। चंकुक आप ना कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। सच बोलो तो मैं आप ही का वेट कर रही थी। बुक रीड करना तो एक बहाना था। हो गया अब आ जाइए। झूठ बोली हो, मुझे पता तुम अपना मुझे हस्बैंड नहीं मानते होते। कोई बात नहीं, बॉर्डर सेट कर दिया है, इसके आगे मत आना तुम, ओके? और हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। हस्बैंड और वाइफ के बीच में बॉर्डर? क्या छोड़ो, इस देखा मैं कुछ नहीं कर सकता। सो जा चंकुक। हाँ ते ये पूरा ब्लैंकेट खुद से लेके सोगी? ते मुझे क्या करिए तुम? मुझे भी सोना है, थका हुआ हूँ मैं। सो जाने दोगी? तो मैं रोक रही हूँ आपको सोने से? हाँ ये भारी भारी क्या लग रहा है? ते ओह ये मैडम मेरे पास ही आ गई। हर दिन का यही है। और सॉरी वो बिस्तर है। नो नो सो जा। मैं हर दिन के ऊपर क्या करती हूँ समझ ही नहीं आता मुझे।
उसे भी तो बुलाओ एंड जंक खाने के बाद तो मैं खाना चाहिए ना। मॉम भूख लग रही है, अब इसमें क्या उनको देखना। पर दी तुम जंकू की वाइफ हो एंड तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जंकू का कि वो कब खाता है क्या क्या करता है, तुम्हें ध्यान होना चाहिए ना। मॉम जब उनको मेरा कोई ख्याल नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, एंड ना वो मुझे बताते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं कब आ रहे हैं। सुबह से रूम से देख रही हूँ मैं, हुआ ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गए। मॉम मुझे नहीं पता, जब वो आए ना आप उनसे पूछ लीजिएगा ना, आप उन्हें ब्रेकफास्ट करवा दीजिएगा। मैं ऑफिस आ रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। हाँ ये भाभी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है भाई की। आरएम ये बिल्कुल भी जंकू को अपना हस्बैंड नहीं समझती है, देखो ना आप। जिन आई थिंक तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। देखो वो अकेली रही है हमेशा से एंड उसे ये पसंद नहीं है ज्यादा रोक टोक वगैरह, लेकिन अभी अभी शादी हुई है तो संभल जाएगा। कब संभल जाएगी वो, आप देख रहे हैं ना उसकी आदत। जंकू को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, ना उसके खाने का पता होता है इसे और ना ये पता था कि जंकू कहाँ पर है। जिन देखो उसे थोड़ा सा टाइम दो, अरेंज मैरिज है कोई लव मैरिज नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते तो है नहीं ना, सब नया नया है उनके लिए। प्लीज थोड़ा सा टाइम दो। आरएम पर कहीं मेरी जंकू को अकेला ना रह जाए। नहीं होगा ऐसा, ओके मैं वापस जा रहा हूँ, बाय। ठीक है आरएम, बाय। जंकू बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह से, बोलो। मॉम कहीं नहीं, बस मैं बाहर गया था, कुछ काम था। एंड हाँ ब्रेकफास्ट लगाई मेरा। और वो ठीक कहाँ पर है, उसने ब्रेकफास्ट किया ना? हाँ ब्रेकफास्ट भी किया और मैडम ऑफिस भी चली गई। जंकू मुझे लगता है ना हम तुम्हारी गलत से शादी करवा दी। ते बिल्कुल भी तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती है, राइट? मॉम ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कुछ नहीं बेटा, हमें साफ साफ दिखाई देता है। एंड जब मैंने आज दे से पूछा कि जंकू कहाँ पर है तो बोलती मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं है। क्या उसे इतना भी नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ जाता है कहाँ नहीं? तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो क्या? क्या बोला उसने? मॉम वो सो रही थी शायद, इसलिए उसने सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने उससे बोला था। ओके सॉरी बेटा। अच्छा चलो बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। नहीं मॉम उसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। बहुत से पेट भर दिया आपने मेरा। मिस्टर सुजू लिसन, मैंने आपको पहले ही बोला है मैं आपकी कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं कर सकती हूँ। इस बार कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ और ही है, एक बार आप जरा पढ़ के तो देखिए, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है हमारे साथ काम करके। ऐसा भी क्या है? ओह तो पहले आप मुझे 30% देने वाले थे, आप 40। रखिए अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास, मुझे आपके साथ कोई डील साइन नहीं करनी, ओके? मिस किम मेरी बात सुनिए। मिस किम मेरी बात सुनिए ना। मिस किम ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। मिस किम मेरी बात सुनिए। ये मिस्टर सुजू आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मिस किम मुझे लगता है आप जबरदस्ती से ही मानेंगे, प्यार से तो मान नहीं रही है ना मिस्टर सुजू। नो मिस किम अब आप ऐसे तो मानेंगे, मुझे आपके साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। क्या जबरदस्ती करेगा मेरी वाइफ के साथ, मिसेस जॉन के साथ? हाँ चलो क्या करे, मार डालोगे क्या उसे? ते छोड़ो मुझे, इसे तो आज में ते सॉरी मिस्टर जॉन ये आपकी वाइफ है, मुझे नहीं पता था। सॉरी ते तुमने उसे जाने का दिया? जाने दीजिए ना प्लीज, मुझे उनके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, आपने मना किया था, पर फिर भी हाँ तुम्हें अपनी आगे किसी की सुननी कहाँ होती थी। हाँ सॉरी नेक्स्ट टाइम से आपकी सुनूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। जाको क्या सुनूंगी तुम्हारी? हाँ मना कर दो ना, ये सब मत करो, लेकिन तुम्हें हर वो चीज़ करनी है जिसके लिए मैं मना करता हूँ। मना किया था इससे सूजी के साथ मीटिंग करने से, क्या था आपने मना, पर इसने बोला कि लास्ट चांस दीजिए, तो कोई लास्ट चांस मानेगा तुम दे दोगी?